हनुमान जोड़ी धाम में संत कबीर जयंती पर पहुंचे विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने स्वागत के लिए आए बुजुर्गों को ही माला पहनाकर बुजुर्गों का सम्मान किया। आप देख सकते हैं विधायक बुजुर्गों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहा है। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी संजीव वलेचा के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हनुमान जोड़ी धाम में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में संत कबीर दास जी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान जोड़ी धाम में भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, वाइस चेयरमैन सतेंद्र मोर, पंचायत समिति भिवानी के पूर्व चेयरमैन विक्की काठपालिया सहित अनेक गणमान्य लोग व अतिथि पहुंचे। मां अंबिका आश्रम की भी पूरी टीम कार्यक्रम में पहुंची और संत कबीरदास जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा जिले भर के अनेक गांवों एवं संस्थाओं के लोग कार्यक्रम में पहुंचे और संत कबीरदास जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया था और उड़ीसा हादसे को लेकर के 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। जाति के बंधन को तोड़ के हम सब लोग इकट्ठा बैठे हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग इस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो एक महान कार्य है। कल से लेकर आज पूरे दिन तक भिवानी शहर में कबीर में मनाया गया है। उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे होकर जो कार्य करते हैं उसकी बदौलत ये काम होता है, क्योंकि भक्ति काल था एक 1300 से लेकर 1450 ईस्वी का। उसके दरमियान हमारे अनेक संत पैदा हुए। उनमें महाराजा कबीरदास एक श्रेष्ठ संत, क्योंकि उस समय समाज को आवश्यकता थी कि हिंदू धर्म में सुधार करना है। उस सुधार करने के लिए जो कुप्रथाएं थी उनको ख़त्म करने का काम इस श्रेणी में जो भक्ति काल में हमारे संत हुए हैं इसमें अनेक संत रहे हैं। इसमें कबीरदास के अलावा सूरदास जी, मीराबाई और रविदास जी, वह अनेक संत उस समय में तत्काल उन्होंने अपने प्रदर्शन किए, शिक्षाएं दी और शिक्षाओं के माध्यम से मेरे को ये अब लगता है कि ये पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी का समाज एक है और एक के लिए ही काम करता है, से रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अंत्योदय के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं कि जो व्यक्ति जेड के ऊपर बैठा है उसको एक के समकक्ष लाना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है और हमारे संत भी यही बात कहते आए हैं। महाराज जी भी कई बार ऐसी बात कहते हैं। मैं आप सबका एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मानना है कि कहीं न कहीं हम कबीरदास जी की शिक्षाओं से, उनकी वाणी से यदि हम नहीं जुड़ पाए तो हमारा कहीं न कहीं नुकसान होगा, कल्याण नहीं होगा। तो अपने कल्याण के लिए, क्योंकि आदमी संतों से कुछ न कुछ सीखता है और कमी आजकल यही रह गई है कि हम संत और देवता स्थानों से हम दूर हो गए हैं। भाई सतेंद्र मोर जी ने कहा, तो हमारे नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा
के साथ साथ संस्कार जरूरी है और संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो संस्कारों को बढ़ाने के लिए संस्कार बने, संस्कारों में पीढ़ी चले, परिवार चले, तो वो हमारे संत कबीरदास जी के माध्यम से हमें मिल सकते हैं, हम पा सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो संत कबीरदास जी को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनको उनके उस वाणियों पर कहीं न कहीं रिसर्च चल रहे हैं, कहीं न कहीं कविताएँ लिखी जा रही हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर जो भी कुछ हो रहा है पूरे देश दुनिया में, उनको मतलब कबीरदास जी को समझ नहीं पाए हम लोग अब तक। तो इतना बड़ा कुछ उन्होंने हमें अपने दुनिया को दिया है, संस्कृति को दिया है और हमारे देश को दिया है। ये सब संतों की बदौलत है। आप सब लोग बैठे हैं, आज उनकी कृपा है हम पर कि हम जयंती मना रहे हैं और कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी नशा पर हमने कुछ कोशिश की है, पानी और पर्यावरण को बचाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण दिवस है कल, वो भी हम पूरे अच्छे ताव से मनाएंगे। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हमने रखा था कबीरदास जयंती महोत्सव, कल वो रेल हादसा होने के कारण हम कल वो नहीं मना सके। आज सभी के बीच में हमने मनाया है। आज हमारे बीच में SHO साहब बहर से पहुँचे हैं, मैं इनका भी स्वागत है और धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी मौका दिया है, समय दिया है। भाई अंबिका आश्रम से पूरी टीम आई है और हर वक्त आती है। 15-20 सदस्य ऐसे हैं, 3-4 बहनें, जो जहाँ भी प्रोग्राम होता है उनको कहीं कहीं अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो इनसे उसको ख़त्म करने की कोशिश है। मानवता यदि कहीं मूर्छित हो रही है, मानवता घट रही है, तो हमारे सब अपने इस प्रकार के माहौल से हैं। यदि हम संतों के शरण में नहीं जाएंगे तो ये सद्भाव का कार्यक्रम है, समभाव का कार्यक्रम है, आपस में एक दूसरे को चाहना का कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो संतों को जानना, और कबीरदास महाराज जैसे जो आपको इतने बड़े संत दुनिया को मिले हैं, इस देश को मिले हैं, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, आज उनको जब भी हम जयंती मनाते हैं, आज भी हमने पढ़ने की ज़रूरत है और आगे भी उनको पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। पहले तो सत्संग हुआ करते, जगह जगह बड़े बड़े संत हैं, इन पर ही बोला करते थे। आज भी वही ज़रूरत है, बड़े बड़े संत, अच्छे अच्छे संत आएँ तो समाज में कहीं कहीं हम अपनी इस विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं के आगे बढ़ा रहे हैं। और दुनिया का झुकाव भी हमारी तरफ इसलिए है कि हमारे संतों ने बहुत कुछ दिया है ये दुनिया को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते धरनी पर तो जल मरता संसार। तो संसार के बारे में यही कहा गया है कि जब तक संत हमारे बीच में है, संतों की संगति हमारे बीच में बनी रहेगी, संतों का सानिध्य हमारे ऊपर रहेगा, तो हमारे देश में और दुनिया में ये जो अराजकता है, जो इस प्रकार के जो माहौल बना हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है, कहीं ना कहीं सद्भाव और आपसी विचार, आपसे शांति की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो माननीय हमारे बहुत ही संस्कृति के आधार, हमारे सभ्यता के आधार, हमारे पूजनीय संत कबीरदास जी की जयंती पूरे देश में इसी प्रकार से मनती रहे और हर आदमी कहीं न कहीं उनके संदेशों से अपने आप के जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को बनाता रहे, आगे बढ़ाता रहे।